Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. Guys, as I told you that I'm going to make a video on the verbs and tense. So on Sunday, so guys, I'm just making videos as I promised today that I will upload the video on Sunday. So guys, thank you very much. First of all, I would like to say one thing, that is you have shown so much love on my last video that was introduction of my YouTube channel. So you have shown me a lot of love and all, and thank you guys, thank you very much for supporting this much. It means a lot for me, guys, and I got so much motivation from you guys. So that's the reason behind I'm just मेकिंग अ वीडियो एज ए प्रॉमिस टू अपलोड ऑन संडे. सो गाइज, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे. मैं काफ़ी ज़्यादा ही शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का, जो आपने इस तरीके से मुझे इतना प्यार किया. जैसा कि मैंने दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड फॉर मी कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि बिकॉज जैसे मैंने इस वीडियो अपलोड किया तो मुझे इतने अच्छे रिस्पॉन्सेज आए, लोग मुझे इतने अच्छे से समझाए, बताए, राइट, ये चीज़ें ये करिए वो करिए सर, इस तरीके से वीडियो बनाइए. बहुत बहुत शुक्रिया गाइस. चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड अ वीडियो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, बिकॉज we don't have much time to record this video. So without wasting a time, I'm just going to teach you what I had told you in my last video, and that is verbs and tense. गाइस, मैं आपको सबसे पहले बता दूं verbs होता क्या है और verbs क्यों इंपॉर्टेंट होता है हमको इंग्लिश सीखने के लिए. इफ यू रिमेंबर, सो आई हैड टोल्ड यू इन माय लास्ट वीडियो दैट verbs is the foundation of grammar, foundation of English. If you want to learn, if you want to grow up your English, if you want to learn English, so first of all you need to build your foundation very strong, right? So वही चीजें मैं करने जा रहा हूँ गाइस. सबसे पहले वीडियो को वहां तक जाने से पहले मैं आपको बता दूं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, बिकॉज मैं बहुत ही बेस से समझाने जा रहा हूँ आपको वो चीजें. तो गाइस, मैं आपको बता देता हूँ पहले वर्ब्स होता क्या है. वर्ब्स का मतलब होता है क्रिया. आई एम राइटिंग ओवर हियर ऑन द बोर्ड वर्ब्स को हिंदी में बोलते हैं क्रिया. अब वर्ब का मतलब क्या होता है भाई? जो एक सेंटेंस बनता है, विदाउट वर्ब सेंटेंस कैन नॉट बी कंप्लीटेड, बिकॉज वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अब बिना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को एक सेंटेंस को पा सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों एक साथ मिसिंग नहीं होती है. वर्ब के साथ आपको सब्जेक्ट मिलेगा, नहीं तो आपको ये ऑब्जेक्ट मिलेगा, लेकिन वर्ब कभी मिस नहीं होता है गाइस. तो वर्ब्स के पहले बता दो कितनी फॉर्म्स होती है. वर्ब्स की टोटल 4 फॉर्म्स होती है. मैं आपको लिख के समझाना चाहूंगा वर्ब कौन कौन सी होती है. वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फोर्थ फॉर्म को हम बोलते हैं गाइस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी. अब गाइस आप लोग पूछेंगे कि ये आईएनजी क्या होता है सर. मैं पहले बता दूं, वर्ब्स को लिखते, चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल एंड आई विल एक्सप्लेन यू विद एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, आई हैव रिटन व्हाट, come is a verb, and second word I'm going to write, that is the second form of come is came, and the third form of is, again I'm writing over here come, right? come, came, come. गाइस, मैंने आपको बताया था एक में एक फॉर्म मिसिंग हो गई है, जो कि है फोर्थ फॉर्म. अब मैं वो लिखने जा रहा हूं गाइस. मैंने क्या लिखा था फॉर्मूला? आई एन जी. दिस इज नॉट डैश, दिस इज प्लस आई एन जी. अब हम जब भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनाएंगे, हमेशा में एक बात याद रखनी है कि इसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से हम कभी भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म बना सकते हैं. लाइक व्हाट आई एम जस्ट टेलिंग, लुक एट ओवर देयर, COME. मैंने क्या लिखा? COME, कम मैंने लिखा. लेकिन एक बात को हमेशा आपको याद रखनी होगी, कभी भी कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं जैसे ई हो गया, जब भी हम थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो जिस भी वर्ड के अंदर अगर लास्ट में ई लेटर आता है तो उसको हम हटा देते हैं. ऐसे 3 या 4 लेटर होते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं. आगे मैं आप चल को सिखाऊंगा आपको वो क्या होते हैं. अब मैंने ई को हटा दिया. मैंने क्या बोला? किसी भी वर्ब के अंदर अगर लास्ट में ई आ जाए तो हम पहले ई को एलिमिनेट करते हुए प्लस आईएनजी लगाएंगे. लेकिन चूंकि अब मैं क्या लिखूंगा, मेरा सेंटेंस क्या बनेगा? चूंकि मैंने ई को एलिमिनेट कर दिया गाइस. मैंने क्या बोला? किसी भी वर्ब के अंत में अगर ई आ जाए तो उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है. तो अभी ये हमारा फोर्थ फॉर्म क्या बना? कमिंग. कम, केम, कम और कमिंग. यही होता है गाइस. एक बात हमेशा याद रखनी है, जब भी हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनाएंगे वो हमेशा हम किससे बना सकते हैं? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, राइट? विदाउट वर्ब दैट सेंटेंस कैन नॉट बी कंप्लीटेड, एज आई हैव क्लियरली टोल्ड यू बिफोर, राइट? तो जैसे कि मैंने पहले ही बोल दिया कि बिना वर्ब के सेंटेंस कभी भी कंप्लीट
नहीं किया जा सकता। अब चाहो, if you want then you can try to make the sentences, but you will never be able to make, because I know without the verb you cannot make any sentences. So you know how it is important for the sentences and for English. So that's the reason behind that we are learning over here, right? So as I have clearly told you in my introduction video that this channel is being created related to the education and English related, that will be completely based upon the English and एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस और ट्यूटोरियल यू कैन से। सो जैसा कि मैंने आपको बताया, कम, केम, कम। गाइस अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम वर्ब्स को। मैंने बताया, मैंने एक एग्जांपल लिया, प्ले। प्ले ये हो गया प्ले, प्लेड, और ये हो गया प्लेड। मैंने ऐसा प्लेड बना दिया। अब हमको बनाना है। खैर मैं आपको बताता हूँ प्लेइंग कैसे बनने वाला है। हम पहले क्या लिखेंगे, हम इसी से ही बनाएंगे। जैसा मैंने पहले बोला, हम इसी से बनाएंगे। मैंने क्या लिखा, प्ले। और उससे पहले मैंने एक और बात कहा था कि अगर वर्ड के आखिरी में ई है तो हम ई को एलिमिनेट करेंगे, राइट। लेकिन यहाँ पे ई नहीं है तो मतलब क्या हो गया, ING। तो गाइस हमारा दोस्तों, हमारा ये क्या बन गया, प्ले तो लिख दिया मैंने, प्लस क्या कर रहा हूं, प्लस मतलब एडिशन, प्लेइंग। तो ये हमारा फोर्थ फॉर्म हो गया। इन शॉर्ट मैं आपको यही बताना चाहूंगा, जब भी आपसे कोई क्वेश्चन करता है, ठीक है, कि हाउ मेनी फॉर्म्स आर देयर ऑफ अ वर्ब, तो आपके मुंह से डायरेक्ट निकलना चाहिए कि देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब। दैट इज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड लास्ट वन इज ING। वर्ब के साथ ING जुड़ता है गाइस, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट जुड़ना, जैसे ऐड होता है। अब पूछेगा उसका एग्जांपल दो, तो विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन से कम, केम, कमिंग, कम, केम, कम, कमिंग। फिर आप कह सकते हैं गो, वेंट, गॉन। फिर आप कह सकते हैं स्टील, स्टोल, स्टोलन। फिर आप बहुत सारे वर्ब्स होते हैं जिसपे मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूँ, बाकायदा जो इंपॉर्टेंट वर्ब्स होते हैं उस पर मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा। और गाइस उस वीडियो को जरूर आप देखना जब मैं लेके आऊंगा, क्योंकि मैं इसमें ज्यादा डिटेल नहीं जा रहा हूं, बस ये बता रहा हूं कि वर्ब्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। इसलिए बता रहा हूं कि अभी हम ये टेंस सीखने जा रहे हैं, ठीक है। टेंसेज में भी बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है जो कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो भी टेंस सिखाऊंगा, ज्यादा खींचूंगा नहीं, वो भी कम ही सिखाऊंगा, ठीक है गाइस। तो चलिए, अगर आपसे कोई पूछता है वर्ब्स की फॉर्म्स कितनी होती है, सीधा आपके मुंह से निकलना चाहिए 4। कौन कौन सी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड लास्ट वन इज फोर्थ। अब फोर्थ में क्या होता है, ING जुड़ता है। ओके गाइस, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। अब मैंने जैसे बोला था, मेरा दूसरा टॉपिक रहेगा टेंस। गाइस मैं टेंस इसलिए बोल रहा हूं, टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि टेंस का मतलब ही होता है काल। इंग्लिश में लिखोगे ना टेंस, इसका मतलब होता है काल। आप समय कह लो या फिर काल कह लो, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं बहुत ज्यादा इस वीडियो को नहीं खींचने वाला हूं, बिकॉज बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ टेंस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन हम इस वीडियो में भी वही सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट टेंसेस, हाउ टू फाइंड आउट द टेंसेस, राइट, कि कौन कौन सा टेंस है, ये कौन सा टेंस है। वही मैं कवर अप करने वाला पूरा 2-3 वीडियोस में अपने, क्योंकि टेंस काफी बड़ा होता है। मैं आपको बता दूं गाइस विदाउट वेस्टिंग कि टेंस जो होता है वो टोटल 12 होता है। टोटल टेंसेस कितने होते हैं, हाउ मेनी टोटल टेंसेस आर देयर, 12। ओके, हाउ, आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है, राइट। हाउ मेनी टेंसेस आर देयर, टोटल टेंसेस आर देयर, टोटल टेंस 12 होते हैं। लेकिन गाइस 3 जो होते हैं ना, 2 क्राइटेरिया होती है, मेन होता है 3। गाइस मैं बताऊंगा आपको 12 कैसे हुए, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं उससे पहले ये 3 के बारे में पूरी डिस्कशन करना चाहूंगा, पूरा इलेबरेट करना चाहूंगा ये 3 के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपसे कोई सवाल करता है, ठीक है, डायरेक्ट सवाल कर दे कि हाउ मेनी टोटल टाइप्स ऑफ टोटल टेंसेस आर देयर, तो आपको डायरेक्ट बोलना है विदाउट एनी हेजिटेशन। यू हैव टू आंसर टू दैट पर्टिकुलर पर्सन दैट देयर आर टोटल 12 टेंसेस। अब उसमें से इन विच देयर आर 3 मेन टेंसेस। इसमें से मैंने जैसे कि आपको बताया 3 मेन होते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट वन आई एम राइटिंग ओवर हियर, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके गाइस, दूसरा मैं लिख रहा हूं सिंपल। these 3 tenses are very important, are the most important to learn English, right? Simple past tense, and third one is simple future। मुझे पता है गाइस, आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे ना जिनको ऐसा पता होगा, राइट, बट दे डोंट नो हाउ टू फाइंड इट आउट, राइट। तो दैट्स द थिंग आई एम गोइंग टू टीच इन दिस वीडियो, सो प्लीज कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मी। देखिए गाइस मैंने 3 जो लिखा है ना, ये these 3 टेंसेस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट,
यही होते हैं मेन, यही मेन होते हैं गाइस। यही जो 3 टेंस होते हैं यही मेन होते हैं। इन्हीं पे ना पूरा 12 टेंस जो बने हैं ना, 12 इन्हीं से बने हैं, क्योंकि एक टेंस के जो होते हैं ना 4 होते हैं। इसको लेके इंक्लूडिंग दिस आपको 4 टेंसेस बनेंगे, इसके भी 4 बनेंगे, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ये 4 बनते कैसे हैं। उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है, एंड व्हाट अबाउट द सिंपल फ्यूचर टेंस। मैं आपको यही 3 चीजें समझाने वाला हूं कि हम इसको पहचान कैसे सकते हैं। अगर सेंटेंस में कुछ आ जाए, जैसे बोलते हैं ना कि मैं खाना खाऊंगा, मैं खाना खाता हूं, मैं बाजार जाता हूं, ऐसे सेंटेंस आएंगे तो हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा टेंस है, राइट। तो फिलहाल मैं आपको पहचानने का बताऊंगा। जैसा कि मैंने पहले ही बोला, एज आई हैव clearly told you that I'm just going to explain about these 3 main tenses, that how to find it out. So first one, what I had told, the first main tense is, पहला टेंस क्या होता है गाइस, सिंपल। मैंने क्या लिखा था, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि भाई ये सिंपल प्रेजेंट ही क्यों, ठीक है। तो भाई सिंपल मतलब होता है सामान्य, प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान, टेंस मतलब होता है काल। इसका हिंदी में कोई मतलब पूछा कि सिंपल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस इन हिंदी, तो आपको यही बोलना है, सामान्य वर्तमान काल। अब इसका मतलब क्या होता है गाइस, सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब जो हमारे लाइफ में जो डेली होता है, डेली रूटीन, समझ रहे हो, डेली। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सुबह उठता हूँ, फ्रेश होता हूँ, नाश्ता करता हूँ, खाना खाता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, कॉलेज जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ, है ना। तो आपको एक चीज कॉमन दिख रही होगी मेरे सेंटेंस बोलने में कि मैं सुबह उठता हूँ, खाना खाता हूँ, वॉशरूम जाता हूँ, फ्रेश होता हूँ, स्कूल जाता हूँ, कॉलेजेस जाता हूँ, मम्मी मार्केट जाती है। तो क्या कॉमन दिख रहा है आपको, मैं आपको लिख के बताना चाहूंगा, वो है जाती है या फिर आता है। गाइस एक बात मेरी हमेशा याद रखना, सेंटेंस चाहे पूरे बोर्ड जितना बड़ा क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन हमको अगर टेंस पहचानने की बात आ जाए तो हमको सेंटेंस का सिर्फ आखिरी का वर्ड देखना है। अगर हमको टेंस पहचानना है, इफ वी हैव टू फाइंड आउट द टेंसेस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट हैव टू लुक ओवर द एंड ऑफ द सेंटेंस, राइट। हमको सेंटेंस के आखिरी में देखना है कि भाई ये कौन सा टेंस है। विद इन सेकेंड हमको पता चल जाएगा कि ये कौन सा टेंस है। मैं आपको बताता हूं कैसे। गाइस मैं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा रहा था, उसमें मैं आपको यही बात बता रहा हूं कि जो हम डेली लाइफ में करते हैं, डेली रूटीन, इन शॉर्ट, लाइक मैं सुबह उठता हूं, खाना खाता हूं, नाश्ता करता हूं, फ्रेश होता हूं, मम्मी मार्केट जाती, तो एक ही चीज कॉमन हो रही है, आती जाती, ठीक। मैं बता रहा हूं कि किसी भी सेंटेंस के आखिरी में, चाहे वो कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, किसी भी सेंटेंस के आखिरी में अगर ता, ती, तू, है आ जाए तो उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस डायरेक्ट लिख देंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको गाइस बताता हूं एक एग्जांपल लिख के कि रानी आम खाती है, ठीक। गाइस मैंने क्या बताया था आपको कि सेंटेंस कितना भी बड़ा हो हमको उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वी शुडंट मेक एनी डिफरेंसेस वेदर इट इज टू लॉन्ग और शॉर्ट, हमको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको क्या देखना है गाइस, सीधा लास्ट में आना है, ठीक है। लास्ट में क्या है, ती है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था आपको कि किसी भी सेंटेंस के आखिरी में अगर ता, ती, तू, ते इत्यादि जैसे शब्द आ जाते हैं उन्हें हम डायरेक्ट बोल देते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। मैंने क्या बताया था, आपका जो है सेंटेंस कितना भी बड़ा हो आपको आखिरी में देखना है, आपको पता चल जाएगा ये कौन सा टेंस है। मैं दूसरा एग्जांपल लिखता हूं, सीमा रो रही है। गाइस मुझे ये बताओ कि क्या ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस दिख रहा है? नहीं दिखेगा ना। क्यों? क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, रही है। लेकिन भाई रूमी भाई ने क्या बताया आपको, रूमी सर ने आता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। यहाँ पे मुझे लिखना है रोती है, मतलब ये हटाना पड़ेगा, ये हटाना पड़ेगा, लेकिन अपने को क्या लास्ट में क्या आ गया, रोती है, मतलब क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। गाइस इतना आसान होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानना, और इतना ही आसान होता है पूरे टेंसेस को पहचानना। ओके गाइस, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस था। अब मैं आपको बता दूं, दूसरा बता रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग को समझ रहा है सब कुछ। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है भाई सेंटेंस बनाने के लिए और समझने के लिए। दूसरा मैं यहां पे लिखना चाहूंगा सिंपल पास्ट।
टेंस। ठीक गाइस, बहुत आसान है सिंपल पास्ट टेंस। जैसा कि मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस समझाया, सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या था कि हम जो डेली रोज करते हैं वो मैंने बताया था, करते हैं बताया था। सिंपल पास्ट मतलब क्या, जस्ट मैंने अभी किया। लाइक फॉर एग्जांपल पास्ट मतलब क्या होता है, सामान्य भूतकाल, जो काम हो चुका हो उसे हम पास्ट कहते हैं। लेकिन ये सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट मतलब क्या, जस्ट नाउ, मैंने अभी अभी आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाया, क्योंकि पढ़ा के तो हो चुका है ना, तो उसी को हम बोलते हैं सिंपल पास्ट टेंस। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने जैसा पहले कहा, सेंटेंस के आखिरी में अगर आया, खाया, ठीक, गया, बोला, सोचा। गाइस एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे, मैंने क्या लिखा हूं, ऐसा इनकम्प्लीट सेंटेंस लिखा हूं, राइट। आया, गया, बोला, सोचा। फॉर एग्जांपल राहिल घर पर आया, ठीक, राहिल घर पर आया। भाई एक बात बताओ मुझे, राहिल घर आया, ठीक है। भाई एक बात बताओ, राहिल घर आया मतलब क्या, आया बोले तो इनकम्प्लीट सेंटेंस। जस्ट अभी अभी मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाया, राइट। फिर उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूं कि मैंने अभी अभी बोला, ठीक है। मैं स्कूल गया, मनोज स्कूल गया, राहिल स्कूल गया, हबीब स्पीकिंग किया, ठीक है, हबीब ने टॉपिक बोला। तो ये सारे सेंटेंसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक और लिखा, मनोज गांव गया। गाइस हमेशा याद रखना, सिंपल पास्ट टेंस मतलब सामान्य भूतकाल, जिसे हम कैसे पहचानेंगे, किसी भी सेंटेंस के आखिरी में अगर आपको ऐसे इनकम्प्लीट सेंटेंस दिख जाए, उसे हम डायरेक्ट पहचान लेंगे कि ये सिंपल पास्ट टेंस है। अब कैसे, सिंपल पास्ट टेंस का मतलब क्या, मैंने आपको अभी इंग्लिश सिखाया, राइट, मैंने अभी आपको इंग्लिश सिखाया, रमेश गांव गया, मनोज ने उसे मारा, ओके। तो इस तरीके का कोई भी सेंटेंसेस आता, मैंने अभी भी खाना खाया, ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल पास्ट टेंस। गाइस आई होप एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू गाइस। तो यही चीजें होती है सिंपल पास्ट टेंस। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई लास्ट वाला क्या होता है, उसके बारे में आपसे मैं बात करना चाह रहा हूं। लास्ट मैंने आपको बताया था फ्यूचर, ठीक। गाइस आपको हमेशा याद रखना है, जो मेन टेंसेस होते हैं वो 3 होते हैं, टोटल टेंसेस जो होते हैं वो 12 होते हैं। उस मेन में से मैं आपको 2 तो ऑलरेडी समझा चुका हूं, और ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं ये लास्ट है आज इस वीडियो का। मैं आपको बता दूं, जो मेन टेंस होते हैं वो आपको याद रखने हैं गाइस, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर टेंस पे मैं आ गया हूं। भाई सिंपल फ्यूचर से आपको क्या लगता है, फ्यूचर से आप क्या समझते हो, फ्यूचर मतलब क्या, जो फ्यूचर में होगा, राइट। लेकिन ये सिंपल फ्यूचर पढ़ रहे हैं, हम लोग उतना एडवांस नहीं जा रहे कि उसके नीचे क्या फ्यूचर है। अभी हम लोग सिंपल फ्यूचर पढ़ रहे हैं, मतलब सिंपल ही है, सामान्य। सिंपल फ्यूचर मतलब क्या, आएगा, करेगा, जो मैं करूंगा। मैं कल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है गाइस, मैं कल वीडियो बनाऊंगा, बनाया क्या, नहीं, अभी बनाऊंगा। जो काम मैं करने वाला हूं उसको हम सिंपल फ्यूचर कहते हैं। बहुत ही इजी है गाइस, मैं आपको बता दूं, मैं कल स्कूल जाऊंगा, मैं अभी स्कूल गया क्या, स्कूल जाता हूं क्या, नहीं, मैं कल स्कूल जाऊंगा। गाइस मेरी बात हमेशा याद रखना, सिंपल फ्यूचर टेंस में कभी ये चीज नहीं, सिंपल फ्यूचर की बात कर रहा हूं, कभी ये आप नहीं बोल सकते कि मैं गया होगा, ऐसा नहीं बोल सकते मनोज गया होगा, वो खाना खाया होगा, हरगिज नहीं, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। अब क्या बोल सकते हो, मनोज खाना खाएगा, मैं घर जाऊंगा, ठीक है, किसी भी सेंटेंस के आखिरी में, ठीक है, क्योंकि हम टेंस को पहचानना सीख रहे हैं, तो किसी भी टेंस के अगर आखिरी में आऊंगा, जाऊंगा, बोलूंगा, या फिर हम जो काम करने वाले होते हैं, जैसे मैं कल स्कूल जाऊंगा, ओके, मैं कल मार्केट जाऊंगा, ओके, मैं कल उससे मिलूंगा। देखो लास्ट में क्या आ रहा है, गा, गी, गे, गु, जो लास्ट में आ रहा है ना, उसी को हम क्या बोलेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस, जिसमें गा आ जाए। गाइस मैं एक और एग्जांपल लेना चाहूंगा, रवि कल गांव जाएगा।
गाइस मुझे एक बात बताइए आप, रवि कल गांव जाएगा, रवि गांव गया क्या? नहीं। रवि गांव जाता है क्या? नहीं। रवि कल गांव जाएगा। मैंने क्या बताया था, किसी भी सेंटेंस के आखिरी में अगर गा, गी, गे, गु, गे जैसे शब्द आए तो उन्हें हम सिंपल फ्यूचर टेंस डायरेक्ट लिख देंगे बिना सोचे समझे कि भाई ये सिंपल फ्यूचर टेंस ही है, कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि सिंपल है ना, आएगा, जाएगा, बोलेगा, सोचेगा, करेगा। मैं कल सोचूंगा, ठीक है, मैं परसों स्कूल जाऊंगा, ओके, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, इट्स अ नेगेटिव सेंटेंस, बट आई विल लेट यू नो अबाउट दिस इन माय अपकमिंग वीडियोस, ठीक है। तो मैं कल स्कूल जाऊंगा, आऊंगा, मैं रोऊंगा, मैं कल मारूंगा उसको, ठीक है। तो सब सेंटेंसेस जो होते हैं ना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं चीजें करना, ये होते हैं, ये हमारे जो मैंने अभी आपको बताया है, दीज आर द मेन टेंसेस विच आई हैव clearly explained you, and I hope everybody has understood my point and what I explained. मैं आपको 3 एग्जांपल्स लिख के बताता हूं, आप मुझे बताएंगे कि भाई ये कौन कौन सा टेंस है इन द कमेंट सेक्शन, उस हिसाब से जो है काम चलेगा। पहला एग्जांपल मैं लिख रहा हूं गाइस, फर्स्ट एग्जांपल, आप मुझे एग्जांपल के तौर पे ये बताएंगे, फर्स्ट वन इज सिंपल फ्यूचर। मैं जो भी लिख रहा हूं, मैं क्या लिख रहा हूं, रामेश बाजार गया। गाइस मुझे इसका आप बताओ आंसर क्या होता है, ठीक। दूसरा मैं आप लोग के लिए बोल रहा हूं गाइस, आप अपने नोटबुक पे लिख लीजिए इस चीज को, और मैं दूसरा लिख रहा हूं, सोहेल, आप एक चीज नोट कर रहे होंगे, मैं नाम ही लिख रहा हूं क्योंकि गाइस नाम से हम ज्यादा इजीली समझ सकते हैं, राइट। सोहेल गांव जाएगा, ओके गाइस। मैं लास्ट वन लिख देता हूं, और वो लिखने जा रहा हूं मैं, शीला नाचेगी, ठीक। और एक मैं लिखूंगा गाइस, आप मुझे ये बताइएगा कि इसमें से कौन कौन सा टेंस है। गाइस मैंने आपको एक चीज मैं बता देता हूं, इसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, पहले ही बताया था, ये सेंटेंस इतना बड़ा है, ठीक है, पर मैंने क्या बोला था गाइस आपको कि सेंटेंस चाहे कितना भी बड़ा हो, सेंटेंस चाहे कितना भी बड़ा हो, हमको क्या देखना है गाइस, लास्ट का वर्ड। इसमें क्या है, गया, और मैंने क्या बताया था, इसमें ऑलरेडी काम हो चुका है, रामेश ऑलरेडी बाजार जा चुका है, मतलब क्या, अभी अभी मैंने बताया था, सिंपल पास्ट, राइट। अब देखिए, सोहेल गांव जाएगा, हमको इसको देखने की जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं। हमको इसको देखने की जरूरत है क्या, नहीं। किसको देखने की जरूरत है, ये, तो मैंने आपको बताया था गा गु गे, उसका मतलब क्या, सोहेल गांव गया क्या, नहीं। सोहेल गांव जाता है क्या, नहीं। सोहेल गांव जाएगा, मतलब कल जाएगा, तो क्या हो गया, ये जाएगा, तो काम हुआ नहीं, अभी काम होने वाला है, सिंपल फ्यूचर टेंस। गाइस एक मैंने और क्वेश्चन दिया था, काफी इजी है, अब आप लोग खुद बता दो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। आपके लिए आप मुझे बता देना, ठीक, इसमें कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं ये कौन सा टेंस है। तो गाइस आई होप आज के लिए इतना ही। गाइस मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे इस वीडियो को देखेंगे, काफी लंबा हो गया होगा वीडियो, लेकिन ये टॉपिक क्लियर करना बहुत जरूरी था। गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड इसी तरीके से आप मुझसे प्यार करते रहिए, मोहब्बत करते रहिए, और मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। मैं आगे इसी तरीके से आपको नए नए वीडियोस लाते रहूंगा।